हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल द मैथमेटिक्स में। आज हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 पर जाने से पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जान लेते हैं कि रियल नंबर जो इस चैप्टर का नाम है वो एक्चुअल में होता क्या है, कि रियल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, जिसको जान लेने से आपको आगे की चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। रियल नंबर्स। देखिए एक्चुअल में रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर इज ए वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ऑन ए लाइन। कहता है कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर्स जो होते हैं इज ए वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू होती है दैट जो कि रिप्रेजेंट की जाती है रिप्रेजेंट्स ऑन ए लाइन या नंबर लाइन। भाई नंबर लाइन होती क्या है, जिन बच्चों को नंबर लाइन के बारे में पता नहीं है तो जान लें कि नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसका जो सेंटर है वो हम ज़ीरो मान के लेते हैं, और इसके यहाँ वाली साइड, इस वाली साइड में यहाँ पर हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं और इसके इधर वाली साइड हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 1 है, ये पॉजिटिव 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ऐसे कई नंबर, जितने भी नंबर हो सकते हैं। और यहाँ वाली साइड जो हो रहते हैं वो हमारे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, जैसे जिनके साथ माइनस होता है वो नेगेटिव नंबर कहलाए जाते हैं। इसके बारे में आपको पता भी होगा। -2, -3, -4, -5, -6 और भी कई सारे नंबर्स, तो इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। तो यही इन्होंने भी कहा है कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन जो रियल नंबर्स होते हैं उनको कैपिटल आर या स्मॉल आर से भी डिनोट किया जाता है। रियल नंबर का जो सिंबल होता है वो आर रहता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय सिंबल आर। और रियल नंबर जो होते हैं इनमें सभी नंबर्स आते हैं। कहने का मतलब ये कि जो रियल नंबर है ये एक फैमिली की तरह होते हैं जिसमें बहुत सारे मेंबर इसके अंदर आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। कहता है कि रियल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स, NATURL, नेचुरल नंबर्स, जैसे हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही एंड सो ऑन, कई सारे नंबर। उसके बाद होल नंबर, होल नंबर्स, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर्स का ही एक मेंबर कहलाया जाता है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और जो Q होता है वो 0 की इक्वल में कभी भी नहीं
होता। तो ऐसे वाले नंबरों को हम क्या कहते हैं? ऐसे वाले नंबरों को हम रैशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद होते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। अब जो रैशनल नंबर नहीं होंगे वो इर्रेशनल नंबर होंगे। अब इर्रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इरेशनल नंबर की इसमें एक चीज़ होती है, वो क्या होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा अपने न्यूमरेटर से बड़ा ही रहता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं आपको, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पर 8 है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो उसके न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा ही रहेगा। चाहे दूसरा नंबर लिख लें, यहाँ पे 4 लिख लें और यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं। तो ऐसे वाले नंबर जो होते हैं वो इरेशनल कहलाए जाते हैं, और जो रैशनल नहीं होंगे वो नंबर भी इरेशनल ही होते हैं, क्योंकि रैशनल का अपोजिट ही इरेशनल नंबर होता है। इसके बाद कुछ इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ नंबर लाइन पे भी देखा है, ये वाले नंबर जो हमारे पास पॉजिटिव हैं और ये वाले नंबर जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव हैं। और उसके अलावा और भी जितने भी टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं वो भी रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रियल नंबर्स के बारे में जानकारी हो गई होगी। मैं शार्ट में फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर एक ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, वो होल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं और इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो ये सभी जो हैं ये नंबर रियल नंबर्स कहलाए जाते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, और या अगर कोई ऐसा कोई पॉइंट होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो बात मुझे बता सकते हैं ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें। थैंक्स।